और अब खबर मथुरा से, जहां बाइक से जा रहे दंपत्ति को युवक ने गोली मार दी है। घायल पति पत्नी एसएन हॉस्पिटल आगरा रेफर कर दिए गए हैं। पीड़ित की बड़ी बेटी के देवर पर हमले का आरोप यहां पर लगा है। आरोपी घायल दंपत्ति की बेटी से शादी करना चाहता था। 5 दिन बाद किसी अन्य जगह पर बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही युवक की तरफ से दंपत्ति को गोली मार दी गई है और दोनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। पीड़ित की बड़ी बेटी के देवर पर हमले का आरोप यहां पर लगा है। दरअसल आरोपी घायल दंपत्ति की बेटी से शादी करना चाहता था और यही वजह रही कि दंपत्ति को गोली मारी। आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज सीएम योगी का बांदा दौरा भी है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। कालिंजर दुर्ग पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। आज बुंदेलखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। इसी के साथ बांदा का दौरा भी है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का। वहां पर पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। 3 दिन तक कालिंजर महोत्सव चलने वाला है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी बांदा पहुंचने वाले हैं। और अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज दूसरा दिन है, लेकिन योगी सरकार के नकल पर अंकुश लगाए जाने का पहले ही दिन बड़ा असर देखने को मिला और 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने डर से परीक्षा ही छोड़ दी। माना यह जा रहा है कि नकल पर सख्ती की वजह से इन छात्रों ने हिंदी की परीक्षा नहीं दी, जबकि परीक्षा के पहले ही दिन गाजीपुर में 5, मथुरा, जौनपुर, बुलंदशहर और लखनऊ में एक मुन्ना भाई भी पकड़े गए, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो आज परीक्षा का दूसरा दिन है, लेकिन पहले ही दिन परीक्षा में 9 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया था, प्रशासन ने दावे किए थे कि नकल विहीन परीक्षा को कराना है। हालांकि ये भी देखा गया कि तमाम जो विद्यार्थी हैं, छात्र परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। डर की वजह से नकल पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए गए। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगातार निगरानी की जा रही है। तो बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन आज है। दूसरा दिन आपको बता दें, तकरीबन 4 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी नकल विहीन परीक्षा की वजह से। इसी के साथ 10वीं के छात्रों ने भी परीक्षा छोड़ी है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 2,08,000 ऐसे छात्र हैं 10वीं के। वहीं 12वीं के छात्रों की बात की जाए तो 2,18,000 12वीं के छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ी। पहले ही दिन कितने नकलची हैं आपको वो बता दें। 9 मुन्ना भाई पहले दिन पकड़े गए हैं। कहां पकड़े गए हैं नकलची, ये भी अब आप जान लीजिए। गाजीपुर से 5 नकलचियों को पकड़ा गया है। वहीं मथुरा से 1 नकलची को पकड़ा गया है और वहीं जौनपुर की अगर बात की जाए तो 1 मुन्ना भाई यहां से पकड़ा गया है। बुलंदशहर से भी गिरफ्तारी हुई है 1 मुन्ना भाई की। लखनऊ से 1 नकलची की गिरफ्तारी यहां से पकड़ा गया है। वहीं अब इसके बाद नकलचियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने कहा था, सरकार ने कहा था कि नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और इसी के तहत 9 मुन्ना भाइयों को भी पकड़ा गया। यहाँ पर प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि नकल विहीन परीक्षाओं को कराएंगे, इसी के तहत यहाँ पर मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं और खबर ये भी है कि कुछ छात्रों ने परीक्षा भी छोड़ दी डर की वजह से। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं कल 16 फरवरी से शुरू हुई, जो 4 मार्च तक चलेंगी। कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है कि कल पहले ही दिन यानी हिंदी विषय में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा छोड़ दी। निश्चित तौर पर सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, बोर्ड के अफसरों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसने नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर जो सख्त संदेश दिया था, ये उसी का असर है। जो लोग नकल के बहाने परीक्षा पास करना चाहते थे, वही छात्र अनुपस्थित रहे, वही छात्र गैर हाजिर रहे। तो इसे एक बड़ी उपलब्धि जरूर बताया जा रहा है, लेकिन ये बोर्ड के अफसरों के लिए एक मंथन का विषय होगा कि आखिरकार क्यों पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ देते हैं। आगे किस तरीके के अरेंजमेंट किए जाएं और अगर हिंदी विषय में 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा छोड़ दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि आगे जब अंग्रेजी और गणित जैसे कठिन विषयों की परीक्षा होगी
होगी तब कितने स्टूडेंट परीक्षा छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर यह तो जरूर कहा जा सकता है कि आपने नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सख्त संदेश दिया हुआ है कि अगर कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां कुर्क की जाएगी। लेकिन पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के परीक्षा छोड़ने से पूरी परीक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और आगे की प्लानिंग के लिए एक बड़ा सब्जेक्ट पे मिल गया है। पहले दिन की अगर हम बात करें तो 9 मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं, यानी दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। कई नकलची भी पकड़े गए हैं और कल पहले दिन काफी सख्ती की गई थी। हालांकि आज दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो आज भी उसी तरीके के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज बड़े विषय की परीक्षा नहीं है, इसलिए आज बड़ी संख्या में ना तो नकलची पकड़े जाएंगे और ना ही परीक्षार्थी ऐसे होंगे जो कि परीक्षा छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद यूपी बोर्ड की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर फिर से कहा गया है कि परीक्षा में नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कुल मिलाकर के जो उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद नकल पर सख्ती की वजह से ही पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा छोड़ दी है। छात्रों ने जिस तरीके से परीक्षा छोड़ दी, ये भी गंभीर विषय है, इस पर मंथन होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। करते इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से 2 मजदूर यहां दब गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जेसीबी मशीन के जरिए मलबा यहां हटाया गया। इसके बाद आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद ठेकेदार फरार है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। लेकिन जब इन घायलों को अस्पताल रेफर किया जा रहा था, रास्ते में एक मजदूर ने अपना दम तोड़ दिया है और एक गंभीर हालत में बताया जा रहा है। तो कौशाम्बी में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से 2 मजदूर यहां पर दब गए। सूचना के बाद हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन अब ठेकेदार जो है वो फरार बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अचानक से निर्माणाधीन स्कूल की छत यहां पर गिर जाती है, इसके नीचे मजदूर दबे। हालांकि जब इन्हें लेकर के अस्पताल ले जाया जा रहा था तो एक ने अपना दम तोड़ दिया है। जेसीबी मशीन के जरिए यहां से मलबा को हटाया गया। शाम करीब 6 बजे निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरती है, उसके बाद जेसीबी मशीन के जरिए मजदूरों को यहां से निकाला गया जो कि उसके नीचे फंस गए थे। 2 मजदूर बताए जा रहे हैं मलबे के नीचे फंसे थे। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। हादसे के बाद से ये ठेकेदार जो है वो फरार चल रहा है। हालांकि उसकी तलाशी में पुलिस जुटी हुई है। डीएम ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी यहां पर दे दिए हैं, क्योंकि मौके पर डीएम पहुंचते हैं, पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। अफसरों ने जिला अस्पताल में घायल मजदूर का हालचाल जाना है। तो घायल मजदूर के पास मिलने के लिए भी पहुंचे। पीड़ित परिजनों को दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन यहां दिया गया है। जनपद कौशाम्बी में बहुत दुखद घटना हुई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का एक नवीन कक्ष निर्माण कराया जा रहा था और उसमें छत गिरने से जो वहाँ के मजदूर काम कर रहे थे उसमें दब गए। एक व्यक्ति की अस्पताल लाते समय यहाँ पे मृत्यु हो गई है। बाकी जो हैं सभी लोग सुरक्षित हैं और उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बदमाश बाइक लूटकर भाग रहे थे, इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज जारी है। वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। तो बदमाशों और पुलिस के बीच यहाँ मुठभेड़ देखी गई। बाइक को लूट करके फरार हो रहे थे ये बदमाश, इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई जब में पुलिस की तरफ से यहां फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद किया है और साथ में जो बाइक लूटी गई थी वो भी बरामद हो गई है। वक्त आ रही बड़ी खबर का। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। किरतपुर चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस एक बाइक रोकने की कोशिश की तो आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की। एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो रेलवे क्रॉसिंग के पास चेकिंग के दौरान यहाँ मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच। किरतपुर चौकी के पास थाना दन्नाहार में हमारे प्रभारी निरीक्षक दन्नाहार और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी। तो इस दौरान एक बदमाश एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही उसको रोके तो वो
गाड़ी बैक करके और भागने लगा और जैसे ही पुलिस ने पीछा किया तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किए तो वो फिसल करके गिर पड़ा और उसको चारों तरफ से घेराबंदी हुई और उस बदमाश के पैर में गोली लगी और उसको अरेस्ट कर लिया गया। और अब खबर महोबा से है। यहाँ पानी भरने गई एक नाबालिग से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी का विरोध करने पर पीड़िता और परिवार के साथ मारपीट की गई। 3 दबंगों ने सरेआम मारपीट की है, जिसमें पीड़िता समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। मामला परवाडी थाना क्षेत्र के देवगनपुरा गाँव का है। तो नाबालिग से यहाँ पर छेड़खानी की गई है। विरोध करने के बाद दबंगों की तरफ से परिजनों के साथ भी मारपीट यहाँ पर की गई। खुलेआम मारपीट की गई है। 3 दबंगों ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की है। उसके बाद जब विरोध किया जाता है तो यहाँ पर दबंगों की तरफ से अपनी दबंगई दिखाई गई है। हालांकि सभी घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी बांदा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3 दिन के कॉलिंजन महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित। बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। संघ पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम, उसके अलावा शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर चर्चा। आज सीतापुर के दौरे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। संगठन को मजबूत करने पर करेंगे मंथन। आज से पुलिस रिमांड पर अब्बास की पत्नी निखत अंसारी। 3 दिन तक निखत और उसके ड्राइवर से पुलिस करेगी पूछताछ। को जेल से बाहर लाकर किए जाएंगे सवाल जवाब। सोलंकी ब्रदर्स की अर्जी पर आज कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। आरोपी मुक्ति की अर्जी पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। अब तक इरफान पर गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज। विदाई की जाने के बाद अब्दुल्ला का वोटिंग अधिकार छीनने की मांग। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र लिखकर की मांग। रामचरितमानस विवाद के बीच सपा ने 2 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद दोनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोला था मोर्चा। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद पोस्टर वार लगातार जारी। सपा कार्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर में लिखा, मानस में कुम्हारों का अपमान करने वाले चौपाइयों पर लगे बैन। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने लगाई है तस्वीर। यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 46 जिलों का दौरा पूरा किया। इसी महीने सौंप सकता है रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। औरैया में 12वीं की परीक्षा देकर घर जा रहे छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में घायल हुआ छात्र, अस्पताल में इलाज जारी। गुलहरिया गांव के पास हुआ हादसा। मुरादाबाद में चार्टेड अकाउंट की हत्या का मामला। शहर के सभी चार्टेड अकाउंटेंट ने एसएसपी से की मुलाकात। जल्द हत्यारों को पकड़ने की मांग की। खुलासा न होने पर सीएम से मुलाकात की बात कही। प्रतापगढ़ के कुंडा में परीक्षार्थी छात्रा पर जानलेवा हमला। परीक्षा केंद्र से घर जाते वक्त छात्रा पर की गई फायरिंग। हमले में बाल बची छात्रा। राजा भैया के डिग्री कॉलेज में परीक्षा देकर घर जा रही थी छात्रा। मऊ में अंतिम संस्कार से लौट रहे वाहन सवारों की दूसरी गाड़ी से टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 11 घायलों का इलाज जारी। कुशीनगर में संविदा कर्मी ने पडरौना नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन और उनके भाई पर लगाया मारपीट का आरोप। घर पर फाइल मांगने जाने पर मारपीट का आरोप। फर्रुखाबाद में करोड़ों के घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी। ओपीआईएमटी मैनेजमेंट कॉलेज सहित कई जगह छापेमारी। वित्तीय अनियमितताओं और कौशल विकास योजना में 1 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी को लेकर छापेमारी। पीलीभीत में नहर की पटरी पर घूमते बाघ का वीडियो वायरल। बाघ की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा मामले में 4 और लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत। जमानत पर पहले ही रिहा हो चुका है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। मुजफ्फरनगर में हनी ट्रैप का खुलासा। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा। एक शख्स को बंधक बनाकर मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। वाराणसी में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अदालत से की मांग। 2002 में खुद पर हुए हमले के मामले में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देने आए थे धनंजय। गाजीपुर में एक्शन मोड में दिखे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। लखनऊ जाते वक्त गिट्टी से लदे ट्रक को रोका। गाड़ी के कागजात भी चेक किए। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने लिया नियुक्ति पत्र। 18 फरवरी को शिमला जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला।
सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर संभल से सपा सांसद वर्ग ने कसा तंज, कहा वो गलत बात कर रही हैं। भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना रहेगा। कानपुर देहात में मां और बेटी की मौत के मामले में सियासत जारी। पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। बृजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे ने परिवार को दिया भरोसा। शामली में चेकिंग अभियान के लिए गई विद्युत विभाग की टीम पर दबंगों ने किया हमला। मारपीट में 2 विद्युत कर्मी घायल, सीएचसी में कराया गया भर्ती। नोएडा सेक्टर 9 में सीएनडी वेस्ट से भरा ट्रक पलटा। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमरोहा में फर्नीचर दुकान में लगी आग से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। बरेली में बोर्ड का एग्जाम देकर घर वापस आ रहे छात्रों को डग्गा मार बस ने रौंदा। हादसे में एक छात्रा की मौत, 2 घायल। आगरा के मलपुरा में ज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार। पेपर देने जा रही छात्रा को हादसे में मौके पर भी हुई मौत। मौके पर पहुंच के परिजन पहुंचे। 3 से 4 किलोमीटर तक लगा रहा जाम। रामनगर में पश्चिमी वन जोन के जंगल में घायल बाघ का वीडियो हुआ वायरल। पर्यटकों ने बनाया वीडियो। अधिकारियों में मचा हड़कंप। घायल बाघ को चलने में हो रही परेशानी। रेस्क्यू में जुटा विभाग। हरदोई के अरवल में हॉरर किलिंग की वारदात का खुलासा। मृतका के चचेरे ताऊ ने चाचा और उसके सगे साथ मिलकर के भाई के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। देहरादून के विकासनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ पति की हत्या की। पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया हादसा। शव और बाइक को खाई में फेंका। सभी आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री पहुंचे मेडिकल कॉलेज। महिला और पुरुष विंग में किया स्थल निरीक्षण। मरीजों से जाना हालचाल। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सड़क पर उतरे ब्राह्मण समाज के लोग। अग्निकांड के आरोपियों के खिलाफ की नारेबाजी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मदरसों पर दिए गए बयान पर सपा नेता एसटी हसन ने साधा निशाना। कहा उनका बयान 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए दिया गया बयान है। मथुरा पुलिस ने किया एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा। गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया। चोरों ने 10 फरवरी को दुकानों में दी थी चोरी की वारदात को अंजाम। कानपुर अग्निकांड को लेकर कानपुर देहात पहुंचा सपा का एक प्रतिनिधिमंडल। कानपुर देहात के मृतकों के परिजनों से मिलने मंडोली गांव पहुंचे सपा नेता। छतरपुर के बागेश्वर धाम में फिरोजाबाद की महिला नीलम की हुई मौत। महिला के पति ने पुलिस को पत्नी की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मिलने नहीं दिया। जमियत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशरफ अली ने दिया तीखा प्रहार। कहा ओम सर्वोपरि है, इसकी किसी से नहीं हो सकती तुलना। अंबेडकर नगर में युवक की मौत के बाद परिजनों का अंतिम संस्कार करने से इनकार। आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं परिजन। कहा गिरफ्तारी के बाद ही करेंगे अंतिम संस्कार। कानपुर में खून से रसनी उर्दू में लिखी चिट्ठी लेकर पहुंचा कबूतर। गांव में खूनी खत को लेकर मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने कबूतर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे विवादित पोस्टर पर भड़के संत। पोस्टर में रामचरितमानस से विवादित चौपाइयां हटाने और मानस बैन करने की मांग। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। कानपुर देहात के मडोली गांव में पीड़ित परिवार से सपा प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। कहा पीड़ितों के साथ खड़ी है सपा। गरीब के घर को गिराना उचित नहीं। आगरा में दीप्ति शर्मा के परिवार में खुशी की लहर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले महिला टी20 मैच में दीप्ति शर्मा बनी मैन ऑफ द मैच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिए संकेत। इसी महीने के आखिर में संगठन का पुनर्गठन होने के आसार। नए युवाओं के साथ पुराने लोगों को भी दी जा सकती है जगह। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता श्रावस्ती में निकालेंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी यात्रा में होंगे शामिल। कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता बृजलाल खाबरी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की मुलाकात। मडौली गांव पहुंचकर मां बेटी की मौत हुई थी जहां वहां पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इटावा में सीएम योगी के बयान पर रामगोपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा किसी के कहने से देश नहीं होगा हिंदू राष्ट्र। सभी लोग देश में मिलजुल कर रहते हैं। अमरोहा में चलती कार की विंडो से लटककर युवक ने किया स्टंट। बाइक सवारों ने भी जमकर मचाया हुड़दंग। देहात थाना क्षेत्र के कैलसा रोड का मामला।
सीतापुर में आवास न मिलने से परेशान पीड़ित पेड़ पर चढ़ा। पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा था युवक। पीड़ित को मनाने में जुटे हैं इंस्पेक्टर। फीस बढ़ोतरी को लेकर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन जारी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों में हुई नोकझोंक। आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एएसआई कार्यालय के बाहर दिया धरना। मथुरा के वृंदावन में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। नौकर पर हत्या करने की आशंका। नौकर दंपति घर से हुए फरार। घर में काफी सामान और स्कूटी गायब। श्रावस्ती में हाई स्कूल की छात्रा का शव नहर में मिला। पिता ने जताई हत्या की आशंका। बोर्ड परीक्षा की एडमिट कार्ड लेने गई थी छात्रा। थाना बिगलौला के हरिरपुर सरयू नदी नहर का मामला। फरुखाबाद में दबंग पति ने पत्नी की गोली मार करके हत्या। वारदात करने के बाद पति बाइक से हुआ फरार। थाना के मोहल्ला गढ़ी अशरफ अली की वारदात। प्रतापगढ़ की सई नदी में तैरता मिला ज्ञात शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। हत्या कर शव ठिकाने लगाने की आशंका। पट्टी कोतवाली के पट्टी रानीगंज मार्ग का मामला। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों पर हुए हमले के मामले में एक वीडियो आया सामने। पृथ्वी शॉ पर सपना गिल ने मारपीट का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। छतरपुर में बाबा धाम पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा भारत हिंदू राष्ट्र ही है। पंजाब के अमृतसर से 100 हिंदुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना। हर साल पाकिस्तान के कटासराज मंदिर जाते हैं श्रद्धालु। कर्नाटक के कुलबर्गी में शिवरात्रि से पहले पुलिस का रूट मार्च। आनंद शहर में सुरक्षा कड़ी की गई। पिछले साल शिवलिंग की पूजा के बाद हुई थी झड़प। हरियाणा में पंचकुला के खेतरी शिव मंदिर में इस बार भांग का प्रसाद न बांटने की अपील। भांग का प्रसाद लेने के बाद इस रास्ते पर होते हैं सड़क हादसे। शिवरात्रि से पहले नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया। भारत के 2500 संत भी पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका। राज्य में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्ना लक्ष्मीनारायण ने छोड़ी पार्टी। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। कहा 50 साल में यहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। असम में 5 नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। अमृतसर में पीएनबी बैंक से बंदूक की नोक पर 22 लाख की लूट। दिन दहाड़े 2 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। राजस्थान और मध्य प्रदेश में गीतांजलि ग्रुप और ज्ञानचंद्र अग्रवाल ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा। रियल एस्टेट और माइनिंग से जुड़े हैं ग्रुप। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों के निशाने पर आम नागरिक। श्रीनगर में राजस्व विभाग की कर्मचारी पर फायरिंग। बाल बाल बची जान। बिहार के सिवान में किन्नरों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया जबरन वसूली और परेशान करने का आरोप। झारखंड के पलामू में 2 समुदायों में झड़प। घरों, दुकानों और गाड़ियों में जमकर हुई तोड़फोड़। आगजनी। धारा 144 लागू। दिल्ली के निकी हत्याकांड में आरोपी साहिल को वारदात वाली जगह लेकर गई पुलिस। साहिल पर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप। निकी हत्याकांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। कहा लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। श्रीनगर के पंथा चौक पर बनेगी बाबा अमरनाथ धाम की रेल पर। कल 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे। चीतों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रवाना। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय सेना ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। नशा मुक्ति के लिए लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वकीलों की हड़ताल। सुल्तानपुरी में एक वकील पर हुई फायरिंग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप। दिल्ली पुलिस को मिली खास फॉरेंसिक मोबाइल वैन। अब क्राइम सीन पर तुरंत पहुंचेंगी फॉरेंसिक टीम। तेलंगाना के भुवनगिरी में भीषण सड़क हादसा। ऑटो में तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत। जापानी सेना ने तालियां बजाकर इंडियन आर्मी का किया स्वागत। जापान में भारत जापान की सेनाएं करेंगी धर्म गर्जन सैन्य अभ्यास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।